हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉजिकल अप्रोच बाय के स्क्वायर। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने एक सीरीज शुरू कर रखी है जिसमें मैं क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स की बुक को सॉल्व कर रहा हूं और इस क्रम में मैं पहुंचा हूं एक्सरसाइज 7.2 के 34वें क्वेश्चन में। आइए सेशन शुरू करते हैं। तो 34वें क्वेश्चन में मुझे इंटीग्रल करना है स्क्वायर रूट ओवर 10x अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। मुझे इसका इंटीग्रल करना है, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, आई इक्वल टू इंटीग्रल स्क्वायर रूट ओवर 10x अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, 10x स्क्वायर रूट ओवर 10x को एज इट इज लिख दिया, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स था तो मैंने क्या किया, यहाँ जो डिनोमिनेटर था उसको मैंने cos x से मल्टीप्लाई भी कर दिया और cos x से डिवाइड भी कर दिया। किसको? डिनोमिनेटर को। अब आप देखेंगे स्क्वायर रूट ओवर 10x अपॉन, देखिए cos x इंटू कॉस एक्स हो जाएगा cos स्क्वायर x और sin x अपॉन cos x हो जाएगा 10x। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ अपॉन 10x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे इसमें जो आपका स्क्वायर रूट ऑफ 10x है उससे 10x कट जाएगा, स्क्वायर रूट ओवर 10x टाइम कट जाएगा। ठीक है, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, तो मैं इसको लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ओवर 10x, यहाँ पर लिखा है dx। ठीक है, अब मैं इसमें देख पा रहा हूँ जो इंटीग्रांड है, इंटीग्रांड क्या दिया है, इंटीग्रांड दिया है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ओवर 10x, ये इंटीग्रांट है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसमें मिस्टीरियस फंक्शन ढूंढ लूंगा जिसको मैं t से डिनोट कर रहा हूं और वो मुझे नजर आ रहा है 10x। ठीक है, चूंकि t x का फंक्शन है इसलिए t का x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। t का x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करने का मतलब हुआ 10x का x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, जो कि मुझे मिलता है सेक स्क्वायर एक्स, और इसी को लिख सकता हूं डी टी इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, जो मुझे इंटीग्रल दिया है वो दिया था सेक स्क्वायर एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ओवर 10x dx। आप इसमें देखिए सेक स्क्वायर dx जो है ये मेरा बन गया dt अपॉन स्क्वायर रूट ओवर, जो यहाँ पर 10x है वो t है ये, और इसी को ले सकता हूँ इंटीग्रल t रेज़ टू पावर -1/2 dt। इंटीग्रल करने के बाद मुझे मिलेगा t रेज़ टू पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। इसको सॉल्व कर दीजिए, ये मुझे मिल जाएगा t की पावर पे मिलेगा 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c, और इसको सॉल्व करेंगे मिलेगा 2√t प्लस c। t की पावर में 1/2 को लिखते हैं √t, तो t की जगह t की वैल्यू आप पुट कर देंगे 10x प्लस में c। आइए अब हम करते हैं 35वां क्वेश्चन, जिसमें मुझे इंटीग्रल करना है 1 प्लस लॉग एक्स की होल पावर 2 अपॉन एक्स। इसलिए मैंने i इक्वल टू लिख दिया इंटीग्रल 1 प्लस लॉग एक्स की होल पावर पे 2 अपॉन एक्स। इसमें जो इंटीग्रांड है, इंटीग्रांड मुझे नजर आ रहा है 1 प्लस लॉग एक्स की होल पावर पे 2 अपॉन एक्स, और इसमें मुझे जो मिस्टीरियस फंक्शन नजर आ रहा है, मिस्टीरियस फंक्शन का मतलब मैंने बताया था ऐसा फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन करने के बाद मुझे इंटीग्रांड में डेरिवेटिव मिल जाए। तो यहाँ पर जो मिस्टीरियस फंक्शन मुझे नजर आ रहा है 1 प्लस लॉग एक्स नजर आ रहा है।
तो t इक्वल टू लिख दिया 1 प्लस लॉग एक्स, इसलिए t का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो डी डी एक्स ऑफ लिखेंगे 1 प्लस लॉग एक्स। 1 का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, लॉग x का होता है 1 अपॉन एक्स, तो ये मुझे मिल पा रहा है डी टी इक्वल टू मिल गया डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, अब मुझे जो इंटीग्रल दिया है वो दिया है इंटीग्रल 1 प्लस लॉग एक्स की होल पावर पे 2 अपॉन एक्स डी एक्स। अब आप यहाँ पर देखिए डी एक्स अपॉन एक्स जो है वो डी टी है, और 1 प्लस लॉग एक्स जो है वो क्या है बताइए, टी है, तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, तो टी स्क्वायर का इंटीग्रल करेंगे टी क्यूब अपॉन 3 निकलेगा प्लस पे सी। आप टी की जगह पे टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, और टी की वैल्यू यहाँ पर है 1 प्लस लॉग एक्स, और उसकी होल पावर पे कितना आएगा 3 अपॉन 3 प्लस सी। आइए अब हम करते हैं 36वां क्वेश्चन। 36 वाला क्या लिखा है यहाँ पर, x प्लस 1 इंटू में लिखा है 1 प्लस लॉग एक्स की होल पावर पे 2 अपॉन एक्स। मुझे इसका इंटीग्रल करना है, इसलिए मैंने आई इक्वल टू लिख दिया 1 प्लस एक्स, फिर लिखा है इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसमें इंटीग्रांड ढूंढ लेंगे। इंटीग्रांड क्या मिल रहा मुझे, इंटीग्रांड मिल रहा मुझे x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स की होल पावर पे 2 अपॉन में क्या x। यहाँ पर मुझे मिस्टीरियस फंक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है x प्लस लॉग एक्स। ठीक है, चूंकि t x का फंक्शन है, इसलिए मैं t का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दूंगा। t का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने का मतलब हुआ x प्लस लॉग एक्स का यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, और x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1, लॉग x का हो जाता है 1 अपॉन एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे मिलेगा x प्लस 1 अपॉन एक्स, तो इसी को लिख सकता हूँ x प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स। आई होप आपको ये यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मुझे इंटीग्रल करना है आई इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स की होल पावर पे 2 अपॉन में एक्स, और ये डी एक्स। ठीक है, एक्स प्लस 1 डी एक्स, एक्स प्लस 1 डी एक्स अपॉन एक्स जो है ये एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स जो है वो डी टी बन गया, और ये चीज क्या है टी है, तो मेरा इंटीग्रल रिड्यूस हो जाएगा टी स्क्वायर डी टी में। ठीक है, ठीक, तो टी स्क्वायर का इंटीग्रल कर देंगे, क्या मिलेगा टी की पावर पे 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, जिसको लिखेंगे हम टी की पावर पे 3 अपॉन 3 प्लस सी। टी की जगह पर टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, और टी की वैल्यू है मेरे पास एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स की होल पावर पे 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस पे सी। आइए अब 37वां क्वेश्चन करते हैं। मुझे इंटीग्रल करना है यहाँ पर एक्स क्यूब इंटू में साइन ऑफ 10 इनवर्स एक्स रेज्ड पावर 4 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स की पावर पे 8, इसलिए मैंने आई इक्वल टू लिख दिया एक्स क्यूब इंटू साइन ऑफ 10 इनवर्स एक्स रेज्ड पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स। इसमें आप इंटीग्रांड बताइए क्या होगा, इंटीग्रांड क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक्स क्यूब इंटू में साइन ऑफ 10 इनवर्स एक्स रेज्ड टू पावर 4 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स की पावर पे 8। ठीक है, और साथ ही साथ मुझे इसमें मिस्टीरियस फंक्शन ढूंढना है। मिस्टीरियस जो फंक्शन है ऐसा फंक्शन होता है जिसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो इंटीग्रांड में मिलेगा। ठीक है, और वो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है 10 इनवर्स एक्स रेज्ड टू पावर 4। टी एक्स का फंक्शन है, इसलिए टी का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। टी का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने का मतलब है 10 इनवर्स एक्स रेज्ड टू पावर 4 का मुझे क्या करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन आपको आता है 1 अपॉन 1
प्लस एक्स रेस्ट पावर 4 का होल स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स रेस्ट पावर 4। ठीक है, और इसको सॉल्व कर दीजिए। डी एक्स डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स रेस्ट पावर 8, ये आ जाएगा। इसी को और सिंप्लीफाई करूं तो डी टी अपॉन 4 इक्वल टू मिलेगा एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स रेस्ट पावर 8 डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ऐसे ही मैं आशा करता हूँ। तो जो इंटीग्रल है वो मुझे दिया गया है एक्स क्यूब साइन ऑफ tan इनवर्स एक्स रेज टू पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स के पावर पे 8 dx। तो आप देखिए यहाँ पर एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8 dx जो है ये चीज है, ये बन गया dt बाई 4, और ये जो है tan इनवर्स एक्स रेज टू पावर 4 इतना हिस्सा क्या है t का है, तो ये रिड्यूस हो जाएगा साइन t dt बाई 4 में। ठीक है, 1/4 को मैं इंटीग्रल से बाहर ले सकता हूं, तो इंटीग्रल बन जाएगा इंटीग्रल साइन टी डी टी, और आपको मालूम है साइन टी का टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल हो जाएगा माइनस कॉस टी प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो आप इसमें क्या करेंगे, कॉस टी के प्लेस पर टी की वैल्यू रखेंगे tan इनवर्स एक्स रेज टू पावर 4 और प्लस में c। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।